हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। तो क्लास 8 चैप्टर 2 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के अप टू क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो में देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हमसे सॉल्व करेंगे। आई हैव टोटल ऑफ ₹300 इन द कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹1, ₹2 एंड ₹5। मेरे पास 300 रुपीज़ हैं और वो ₹1 के कॉइन में, ₹2 के कॉइन में, ₹5 के कॉइन में है। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो एक कंडीशन हमें गिवन है कि जितने मेरे पास ₹2 के कॉइन हैं वो 3 टाइम्स हैं ₹5 के कॉइन से। तो आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 160, और ये पता है कि टोटल नंबर 160 है कॉइन्स का, कि टोटल नंबर ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5 के जो कॉइन्स हैं वो 160 कॉइन्स हैं। लेकिन ये नहीं पता कि ₹1 के कितने कॉइन हैं, ₹2 के कितने कॉइन हैं। तो चलो इसको डिटेल में समझेंगे, एक बार क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी। तो यही पूछा गया है कि मेरे पास कितने ₹1, ₹2, ₹5 के सिक्के। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। मेरे पास ₹300 मूल्य के ₹1, ₹2, ₹5 वाले सिक्के हैं। ₹2 वाले जो सिक्कों की संख्या है वो 5 वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, और कुल संख्या जो है मेरे पास सिक्कों की वो 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को पिक्चराइजेशन से समझते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल ₹1 कॉइन, ₹2 कॉइन्स एंड ₹5 कॉइन्स हैं। तो लेकिन टोटल हमें पता है कि 160 है। इनका जो नंबर है वो टोटल है 160 कॉइन्स, लेकिन ये नहीं पता कि ₹1 के कितने कॉइन है, ₹2 के कितने कॉइन है, ₹5 के कितने कॉइन है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पिगी बैंक यानी गुल्लक है जिसमें आप पैसे इकट्ठे करते हैं, और आप जब वो पैसे बाहर निकालते हैं तो आपने देखा कि टोटल जो है आपके पास वो कितना बन रहा है, 160 कॉइन बन रहा है। तो टोटल 160 कॉइन्स है, और आपके पास वो पैसे अगर आपने जोड़े हैं, उन सिक्कों को अगर काउंट किया है तो उनका जो मनी अमाउंट है वो 300 रुपीज़ है। तो आपसे पूछा जाए कि ₹1 के कितने सिक्के हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको सेपरेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ₹1 के कितने सिक्के हैं, ₹2 के कितने सिक्के और ₹5 के कितने सिक्के, ये निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। तो पहले लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स। तो हमारे पास जो सिक्कों का कुल मूल्य है वो कितना है, 300 रुपीज़ है। तो इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं, सिक्कों का कुल मूल्य। सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 300 रुपये, 300 रुपीज़ है। नाउ सेकंड जो हमें गिवन है, लेट ₹5 कॉइन को हम क्या मान लेते हैं, लेट ₹5 कॉइन बी एक्स। क्यों माना है एक्स, यहाँ देखिए कि ₹5 वाले जो सिक्के हैं उनसे तिगुनी है ₹2 वाले। तो हमें तो ₹5 वाले सिक्कों की भी संख्या नहीं पता, तो लेट ₹5 कॉइन भी एक्स मान लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा इससे, देन ₹2 के जो कॉइन होंगे, ₹2 कॉइन्स विल बी 3x, क्योंकि बोला गया जितने भी ₹5 के सिक्के हैं उस ₹2 के सिक्कों जो हैं उससे 3 गुने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप ज़रा, ये ₹2 के सिक्के हैं, ये ₹5 के सिक्के से तिगुने हैं। अगर ये x है तो इसका तिगुना कितना होगा, 3x हो जाएगा। तो अगर ये ₹5 वाले सिक्के x हैं हमारे पास, यहाँ पे देखिए अगर ये हमारे पास x है ₹5 के सिक्के, तो ₹2 के सिक्के कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। तो चलिए इसको हिंदी में भी एक बार लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। माना ₹5 मूल्य के, तो यहाँ पे ले लेते हैं ₹5 के मूल्य के, जो ₹5 के मूल्य के माना है हमने, ₹5 के मूल्य के सिक्के x हैं हमारे पास, x हैं। तो ₹2 के जो सिक्के हैं, ₹2 के मूल्य के सिक्के कितने हो जाएंगे, वो 3x हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लिख रही हूँ, 3x है। ये सब माना है हमने। नाउ अब इसकी हेल्प से हमें क्या फ़ायदा होगा, तो आप समझिए। टोटल हमारे पास 5 का हमें पता चल गया x की फॉर्म में, 2 का पता चल गया, और ₹1 के कॉइन के सिक्के कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए टोटल नंबर कॉइन 160 है, उससे अगर हम माइनस कर दें हमारे पास कितने कॉइन, 3x + x कॉइन्स, यानी
₹2 के कॉइन और ₹5 के कॉइन अगर उससे माइनस कर देते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 160 माइनस 4x। 4x क्यों आया यहाँ पे देखिए 3 और x को आप ऐड करेंगे 3x प्लस x इज़ 4x। तो 160 कॉइन से माइनस कर दे अगर 4x को तो हमारे कितने आ जाएंगे ₹1 कॉइन्स। तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन हमें पता चल गया इससे, यानी ₹1 के सिक्कों की संख्या। तो अब हमारे पास टोटल कितना हो गया। ₹5 के सिक्के के बात करते हैं कि ₹5 के कॉइन के कितने, तो ₹5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार, तो ₹5 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x माना है हमने उसे। अब ₹2 के कॉइन कितने हैं हमारे पास 3x, और जो ₹1 का कॉइन है वो है हमारे पास 160 माइनस 4x, और टोटल नंबर हमारे पास जो रुपीज़ बनते हैं वो 300 है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा, यहाँ पे 1 के साथ इन्हें मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज़ रहेगा इज़ इक्वल टू 300 रुपीज़। अब यहाँ पे पहले x वाले टर्म्स आप देख लीजिए 5x एंड 6x, और ये दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे 11x माइनस कर देंगे इससे 4x प्लस 160 इज़ इक्वल टू 300। नाउ 11 से आप 4 माइनस करेंगे तो 7x प्लस 160 इज़ इक्वल टू 300। नाउ स्टूडेंट्स ये प्लस का 160 आप राइट में लेके जाइए, तो 300 से 160 को माइनस कर देंगे 7x। नाउ 300 से 160 माइनस करने पे आएगा हमारा 140। अब देखिए 7 और x मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये यहाँ पे राइट में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 ज़ा 14। सो x की जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई 20, यानी जो 5 रुपये के जो कॉइन्स थे, यानी जो ₹5 के सिक्कों की जो संख्या आई है, के सिक्कों की संख्या जो आई है हमारे पास वो कितनी आ गई, वो आई है 20, क्योंकि x माना था हमने, तो इसे यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ये फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड था हमारा नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, तो ₹2 के सिक्के हमने कितने माने थे 3x माने थे, तो 3 इंटू 20 करेंगे, ये आ गया 60। नाउ ₹2 के सिक्कों की संख्या, दैट इज़ सेम, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा हमारा, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब थर्ड है हमारा ₹1 के, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, तो ₹1 के सिक्के कितने हो जाएंगे, जैसा कि हमने देखा था 160 माइनस 4x था वो हमारा, ये देखिए आप 160 माइनस 4x हमारे ₹1 के कॉइन्स के लिए था, तो 160 माइनस 4 को x से आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या आई है हमारी 20, तो यहाँ पे 160 माइनस 80, क्योंकि 20 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 80, 160 में से आप 80 घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 80, तो ₹1 के सिक्कों की जो संख्या होगी वो कितने हो जाएंगे, सिक्कों की संख्या 80 होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने निकाल लिया है यहाँ पे ₹5 कॉइन, ₹2 कॉइन एंड ₹1 कॉइन का जो नंबर है वो निकाल लिया। तो ₹1 के कॉइन आए हमारे पास 80 और ₹2 के कॉइन्स आए हमारे पास 60 एंड ₹5 के कॉइन्स आए हमारे पास 20। तो देखिए यहाँ पे 20 आया, उसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 60 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये और एग्जाम में पूछा जा सकता है और हम रियल लाइफ में भी इससे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास ₹1 के, ₹2 के और ₹5 के सिक्के थे। हमें नहीं पता कि कितने ₹1 के सिक्के हैं, कितने ₹2 के सिक्के, लेकिन हमें कंडीशन गिवन था कि जो ₹2 के सिक्के हैं वो ₹5 के सिक्के के तिगुन है। अगर हमने इसे x माना तो इसको तिगुना हो जाएगा 3x, तो ये हमारे ₹2 के सिक्कों के लिए हो गया था। नाउ टोटल अमाउंट 300 था, ₹5 के सिक्के को x माना तो ₹2 के सिक्के 3x हो गए। उसके बाद हमें निकालने थे ₹1 के सिक्के, तो टोटल 160 सिक्कों में से अगर हम अपने ₹5 और ₹2 वाले सिक्के को माइनस करते हैं तो 160 माइनस 4x, तो ये ₹1 कॉइन के लिए आ गया। अब ये हमारा ₹5 के लिए था, ये ₹2 के लिए और ये ₹1 के लिए, टोटल हमारे पास ₹300 थे। कैलकुलेशंस हमने की और फिर हमने इसे सॉल्व किया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इंपॉर्टेंट है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से समझिए। कोई डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।